जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे, एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां जहां सांस लेना तक मुश्किल हो। 8,848 मीटर, ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है। होता क्या है कि यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि ज्यादातर मशीनें बस जवाब दे जाती हैं, दम तोड़ देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी की, धरती पर सबसे ऊंचा पॉइंट। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ कुदरत का राज चलता है। लेकिन ठीक इसी जगह पर 14 मई 2005 को एक इतिहास रचा गया। एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। और पता है, इस नामुमकिन से काम को मुमकिन किसने किया? एक हेलीकॉप्टर ने। जी, एक हेलीकॉप्टर जिसने मानो फिजिक्स के सारे नियमों को चुनौती दे डाली हो। तो चलिए मिलते हैं ऊंचाइयों के इस बादशाह से। इसका नाम है एयरबस H125। यही वो लेजेंड है जिसने एवरेस्ट की चोटी को छुआ था, और अब यही लेजेंडरी हेलीकॉप्टर भारत आ रहा है अपना नया घर बनाने। तो हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से सीधे कर्नाटक के वेमगल तक इस हेलीकॉप्टर की कहानी अब भारत में एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही रोमांचक मोड़ ले रही है। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली, जी हाँ, पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन की। ये वाकई में एक ऐतिहासिक छलांग है। और देखिए इस बड़ी छलांग के पीछे कौन है? दो बहुत बड़े नाम। एक तरफ है भारत का टाटा एडवांस सिस्टम्स और दूसरी तरफ है यूरोप का एरोस्पेस जायंट एयरबस। इन दोनों ने कर्नाटक के वेमगल में एक जबरदस्त पार्टनरशिप की है। अब जरा इस प्रोजेक्ट का स्केल देखिए। अगले 20 सालों में यहाँ 500 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। 500! ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और सबसे कमाल की बात तो सुनिए, ये जो 17 एकड़ में फैली इतनी बड़ी फैक्ट्री है ना, ये सिर्फ 18 महीनों में बनकर तैयार हो गई। ये दिखाता है भारत की नई इंडस्ट्रियल स्पीड। तो ठीक है, फैक्ट्री बन गई, लेकिन सवाल ये है कि इस असेंबली लाइन के अंदर आखिर होता क्या है? मतलब जब हम मेड इन इंडिया कहते हैं, तो इसका असली मतलब क्या है? अच्छा, इसको ना एक बहुत ही हाईटेक पजल की तरह समझिए। फाइनल असेंबली लाइन, ये वो जगह है जहां इस पजल के सारे बड़े और ज़रूरी टुकड़े जैसे इंजन, एवियोनिक्स, उसका पूरा ढांचा, सब एक साथ जोड़े जाते हैं। और बस यहीं पर ये एक उड़ने के लिए तैयार एक शानदार मशीन बन जाता है। और जानते हैं इस एक कदम से क्या हुआ? भारत दुनिया के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन गया है। मतलब फ्रांस, अमेरिका और ब्राजील, इनके बाद भारत दुनिया का सिर्फ चौथा ऐसा देश है जहां H125 हेलीकॉप्टर की ग्लोबल फाइनल असेंबली लाइन है। सिर्फ चौथा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादातर काम सरकारी कंपनियां ही करती थीं। ये पहली बार हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े लेवल पर ये जिम्मेदारी उठा रहा है। और अब सोच भी बदल रही है। अब फोकस सिर्फ अपने देश की जरूरतों पर नहीं, बल्कि दुनिया के लिए बनाने पर है, मतलब एक्सपोर्ट्स पर। तो सवाल है, इससे फायदे क्या क्या होंगे? बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो हिमालय जैसे हॉट एंड हाई इलाकों में हमारी सेना को एक बड़ी बढ़त मिलेगी। ऐसी जगहें जहां पतली हवा और तेज तापमान के कारण दूसरे एयरक्राफ्ट्स को दिक्कत होती है। इसके अलावा सोचिए, रीजनल कनेक्टिविटी और टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा। मुश्किल समय में डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद होगी, हजारों स्किल्ड जॉब्स पैदा होंगी। और हाँ, ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में भारत का कद और भी बड़ा हो जाएगा। इस पार्टनरशिप की अहमियत को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के शब्दों से और बेहतर समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री भारत की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी की बढ़ती गहराई और एयरबस के साथ हमारी पुरानी और मजबूत पार्टनरशिप का सबूत है। तो ये तो हुई आज की बात, पर अब आगे क्या होगा? भविष्य की ये उड़ान आखिर कैसी दिखने वाली है? पूरा रोड मैप एकदम तैयार है। 2026 में फैक्ट्री का उद्घाटन हो ही चुका है, और अब 2027 की शुरुआत में पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर अपनी पहली उड़ान भरेगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद भारत इन हेलीकॉप्टरों को दक्षिण एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक्सपोर्ट भी करेगा। असल में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत। एक ऐसा भारत जो न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी करे, बल्कि दुनिया के लिए भी बनाए।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत का ये मॉडल, जहां पार्टनरशिप और एम्बिशन एक साथ मिलते हैं, ये पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है?